एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम इंटर्न्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में जो है हम ऐसे करेंगे कि एक एक्टिविटी से हम पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर इंटर्न्स के थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई सेकंड एक्टिविटी ओपन हो जाती है किसी इंटेंट की वजह से, और हम चाहते हैं किसी जो दूसरी एक्टिविटी जो चाइल्ड एक्टिविटी हमारे पास ओपन हो चुकी है उससे हम कोई डेटा अगर रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम हमारे पास एक मेथड हुआ करता था स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट का। स्टार्ट एक्टिविटी के बजाय हम कॉल करते थे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, लेकिन वो हमारे पास अब डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब वो उसका यूज़ अब नहीं किया जाएगा। तो हम ये देखेंगे आज इस वीडियो में कि हम कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र होके जो चाइल्ड एक्टिविटी है उससे डेटा कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट एक्टिविटी को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं जो है रिटर्न डेटा एक्टिविटी, रिटर्न डेटा एक्टिविटी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ और ग्रेडल फिनिश होने का वेट कर लेते हैं। ग्रेडल हमारा सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको जो है मैं कर लेता हूँ एक एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और मैं आपको चले इसको फ़िलहाल टेक्स्ट व्यू ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें इस एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, लेकिन हमें इसकी आईडी चाहिए। तो आईडी मैं यहाँ से इसकी आईडी बना लेता हूँ, तो टेक्स्ट व्यू, और इसको कह देता हूँ मेन, ठीक है। ये आप कोई भी कह सकते हैं इसका नाम, ठीक है। हेलो वर्ल्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, तो इसको इसी तरह ही रहने देते हैं। अब इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पर। इसको मैं रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट, इसकी मैं आईडी सेट कर लेता हूँ btn सेंड, ठीक है, btn सेंड कर लेता हूँ। और जो टेक्स्ट है उस पे मैं लिख देता हूँ सेंड फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब आगे जाना, ठीक है। अब इसको मैं इसका जो बॉटम है वो बॉटम ऑफ पेरेंट कर लेता हूँ, टॉप इसका इसी टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ कर लेता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिए चारों, तो मेरे पास ये बटन यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेन एक्टिविटी में जाके इन्हीं दोनों का रेफरेंस यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक है हमारे पास टेक्स्ट व्यू और दूसरा है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट व्यू ही कह देता हूँ। दूसरा हमारे पास बटन है, तो उसको मैं कह देता हूँ बटन, और इसको मैं आल्ट इंटर करके इंपोर्ट कर लेता हूँ बटन को। यहाँ पर मैं दोनों का जो है रेफरेंस ले लेता हूँ। तो मैं फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट मैंने वहाँ पर आईडी क्या दी थी टेक्स्ट व्यू को, वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू मेन, ये मैंने आईडी दी थी, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट व्यू मेन, ये आ गई है हमारे पास। और जो btn है, सॉरी btn बटन जो है उसके अंदर मैं इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ r.id.btn सेंड, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से btn मैं बार बार लिख रहा हूँ, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी, और हमारे पास ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना काम तो सिंपल सा है। अब यहाँ से अगर मैं किसी दूसरी एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ तो हमें उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एक्टिविटी, और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके मेन एक्टिविटी 2 भी आप नाम रख सकते हैं। तो मैं इसको लेट्स से चाइल्ड एक्टिविटी कह देता हूँ, चाइल्ड एक्टिविटी, ठीक है। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। चाइल्ड एक्टिविटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर जो मेन एक्टिविटी है उससे अगर इंटेंट भेजना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे ऑप्शन होता है इंटेंट, और यहाँ पर मैं इंटेंट का नाम लिखता हूँ और इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पर दोनों एक्टिविटीज़ का हम नाम पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस एक्टिविटी से मैं जाना चाहता हूँ तो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और किस एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ तो सेकेंड एक्टिविटी, सॉरी चाइल्ड एक्टिविटी डॉट क्लास, इस पर मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ तक तो काम सिंपल था हमारा, लेकिन हम फिर करते क्या थे, हम स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पर इंटेंट पास करते थे, ऐसे करते थे और हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इस वक्त हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ से
इस वाले मेथड को नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो दूसरी चाइल्ड एक्टिविटी जैसे ही उस पर इंटेंट ट्रांसफ़र हो जाए, उस उधर से कोई डेटा हम रिटर्न करना चाहे तो यहाँ पर हमें वो रिसीव भी हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस तरह के काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ऑन क्रिएट मेथड है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, या तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं या इसके नीचे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। ठीक है, एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर, ये जो मैं एक इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे ही मैं ये करूँगा, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दूंगा। लेट से मैं इसको कह देता हूँ रिज़ल्ट लॉन्चर। ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते। इसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा किससे, न्यू, और यहाँ से एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा, ये देखिए रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे मेथड हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इससे बचने के लिए आसान मेरे पास एक तरीका है रजिस्टर का। ठीक है, तो मैं करूँगा इसको रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिज़ल्ट, इसको कॉल करूँगा। अब ये वाला मेथड इसलिए आसान है क्योंकि इसको आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं क्या करना चाहता हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं एक रिज़ल्ट लॉन्चर, एक जो है इंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन उसको रिज़ल्ट के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो मैं पास करता हूँ कि मैं किस तरह का जो है यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैं देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू एक्टिविटी रिज़ल्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, डॉट और डेट, ये पहले नंबर पर मेरे आ रहा है डॉट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, इसको मैं कॉल करूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करें ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हमारे पास एक इंटरफेस अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी इसकी। पहला जो आर्गूमेंट हम पास करना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो स्टार्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं फॉर रिज़ल्ट, ये हम पहला आर्गूमेंट पास करेंगे। जो दूसरा आर्गूमेंट है इसमें हम न्यू और कॉल बैक एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस पहले नंबर पर खुद ही आ रहा है, एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉल बैक। ठीक है, और उसका जो हमारे पास जो टाइप का कास्ट है उसका है एक्टिविटी रिज़ल्ट। इसको मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये खुद ब खुद जो है मेथड इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, इसको सिर्फ सेमीकोलन से क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट किस टाइप का आना है वो हम इधर जो है उसको अगली एक्टिविटी से बताएंगे कि इंटेंट भेजना है हमने या क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो रिज़ल्ट लॉन्चर हमने बनाया है, रिज़ल्ट लॉन्चर डॉट लॉन्च, ये ऑब्जेक्ट पर जो है मैं ये मेथड कॉल करूँगा। इस मेथड के अंदर हम इनपुट टाइप बताते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं। तो हम सिर्फ इंटेंट चाहते हैं, तो ये जो इंटेंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसी को मैं यहाँ से न्यू इंटेंट ये सारा कॉपी करके यहाँ से कट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज ख़त्म कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ से ये इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा लॉन्च के रिज़ल्ट लॉन्चर के साथ ही, और अगली एक्टिविटी पर हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब अगली एक्टिविटी पर हमारे पास हम यहाँ से बना लेते हैं पहले इंटरफेस पूरा जो लेआउट है। यहाँ से मैं एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं मैच पेरेंट और हाइट उसकी रैप कंटेंट कर देता हूँ और इसको मैं लेट से कर देता हूँ आईडी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट होगा, उसके अंदर कोई मैसेज हम टाइप करेंगे और वही मैसेज हम इसके पेरेंट एक्टिविटी को रिटर्न करना जो है चाहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर करूँगा एडिट टेक्स्ट चाइल्ड, इसको मैं ये आईडी दे देता हूँ। इसको जब हम परफॉर्म करेंगे पूरी तरह, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं असल में कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसका जो बॉटम है वो बॉटम कर लिया, टॉप जो है वो टॉप के साथ कर लिया, लेफ़्ट और राइट जो है मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट और जो राइट है वो मैं राइट टू राइट ऑफ पेरेंट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास चारों कंस्ट्रेंट सेट हो गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे पास, या मैं इसको पहले एक बटन बना लेता हूँ, बटन। ठीक है, मैं क्योंकि मैं इस बटन को यहाँ पर रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं एडिट टेक्स्ट को चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं सेंड बैक कर लेता हूँ ताकि ये पीछे चला जाए। लेकिन अब भेजना क्या है हमने, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसको रैप कंटेंट जैसे हमने किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके कॉन्स्टेंट्स है इसको मैं जो बॉटम है वो बॉटम के साथ करूँगा, जो टॉप है मैं
जो बॉटम है उसको मैं बटन के टॉप के साथ करूँगा, जो टॉप है इसका मैं टॉप ऑफ पेरेंट करूँगा, और जो लेफ़्ट है लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट करूँगा, जो राइट है इसका सॉरी यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप से आता है हमारे पास, और राइट टू राइट ऑफ पेरेंट कर दूंगा मैं ये। तो ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स इसके सेट हो गए, और यहाँ से मैं एक आईडी बना लेता हूँ और इसको मैं कह दूँगा एडिट टेक्स्ट चाइल्ड, और नीचे वाली की जो आईडी है वो मैं btn बैक कर लेता हूँ। ये पीछे जाने वाला बटन, इसलिए मैंने btn बैक कर दिया, और यहाँ पर मैं btn बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने नाम चेंज कर लिया। अब एक जो चाइल्ड एक्टिविटी उसमें जावा फाइल में मुझे इन दोनों को एक्सेस भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बटन है हमारे पास और उसका नाम, इसको मैं पहले आल्ट इंटर करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, btn इसको btn ही रहने देता हूँ, और एक एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं एडिट टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ इन दोनों को मैं जो है इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, ये पुराने काम है, तो आपको ये जो है एडिट टेक्स्ट चाइल्ड, और जो btn है उसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn बैक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दोनों का को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब btn के ऊपर मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना चाहता हूँ कि जैसे ही जो चाइल्ड की ये एक्टिविटी है इसका जो बटन है इस पर कोई क्लिक करे तो कहाँ पर चला जाए, हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो सेंड हो जाए। लेकिन रिज़ल्ट मैं किधर से सेंड करूँगा, यहाँ से मैं स्ट्रिंग डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और डेटा बना लेता हूँ, और डेटा के नाम यहाँ मुझे क्या करना है, ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग में मुझे जो एडिट टेक्स्ट है उसका डेटा मिल जाए। ठीक है, अब मेरे पास डेटा आ गया, लेकिन मुझे रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इंटेंट को कॉल करूँगा, इंटेंट, और इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू इंटेंट, और जैसे हम बाकी इंटेंट्स को भेजते हैं तो ये है चाइल्ड एक्टिविटी डॉट दिस, और किस एक्टिविटी पर रिटर्न करना चाहते हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, इस पर रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट एक्टिविटी वाला कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करेंगे कि इस इंटेंट के साथ रिज़ल्ट को पहले पुट कर लेते हैं इस पर स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग क्या करना चाहता हूँ, मैसेज की जो है हम कोई भी दे सकते हैं, आपको पता है, और डेटा ये भेजना चाहता हूँ। तो ये मैंने इस इंटेंट के साथ ये डेटा पुट कर दिया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सेट रिज़ल्ट का एक मेथड है, और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इस इंटेंट के साथ मुझे दो चीज़ें भेजनी पड़ेगी। एक है रिज़ल्ट कोड, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको रिज़ल्ट ओके कर देता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुली रिटर्न हो जाता है तो मुझे रिज़ल्ट ओके का जो मैसेज है वो भेजना है, यार ये जो कोड है ये भेजना है रिज़ल्ट ओके का। और दूसरे नंबर पर हम कौन सा इंटेंट भेजना चाहते हैं, तो वो इंटेंट मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैंने ये ऊपर वाला इंटेंट ही भेजना है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट स्टार्ट एक्टिविटी नहीं, यहाँ पर फिनिश का जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। ये फिनिश जो है ये हम यूज़ करते हैं किसी एक्टिविटी को क्लोज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी को क्लोज़ कर देगा और ये सारा जो डेटा है ये रिटर्न कर देगा। अब ये रिटर्न करने के बाद हमारे पास मेन एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पर आ तो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंटेंट रिसीव होगा। ठीक है, रिज़ल्ट के फॉर्म में एक्टिविटी रिज़ल्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इंटेंट के फॉर्म में लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक इंटेंट बना लूँगा और उसको कहूँगा, लेकिन पहले मैं चेक करूँगा कि क्या रिज़ल्ट ओके का मैसेज आया है या नहीं। तो मैं पहले चेक करूँगा कि रिज़ल्ट डॉट चेक रिज़ल्ट कोड, क्या इसका रिज़ल्ट कोड रिज़ल्ट ओके के बराबर है या नहीं। अगर ओके के बराबर है तो फिर हम इंटेंट लेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, एम्प्टी हमारे पास आंसर आएगा या रिज़ल्ट आएगा। तो इंटेंट में मैं क्या लेना चाहता हूँ, रिज़ल्ट डॉट गेट डेटा। ये मैं जैसे ही करूँगा तो मेरे पास इंटेंट हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर। अब वो इंटेंट हमें मिल चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेन एक्टिविटी जो हमारे पास थी उसमें एक टेक्स्ट व्यू था, ठीक है, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट था। उसका जो सेट टेक्स्ट है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, उसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। और क्या चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग लेना है। और इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और कौन सी स्ट्रिंग थी, वहाँ पर हमने मैसेज का जो की दी थी वो यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मेरे पास वही मैसेज यहाँ पर स्ट्रिंग में आके सेव हो जाएगा और मैं यहाँ इसको करूँगा dt। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं करूँगा, अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ तो वेट कर लेते इसको बिल्ड होने में।
एक्टिविटी हमारे पास लॉन्च हो चुकी है। अब मैं यहाँ से जैसे ही सेंड फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अगली एक्टिविटी पर हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट पास किए बगैर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया, रिज़ल्ट लॉन्चर का इंटेंट जो है इंटरफेस उसको हमने कॉल किया या यूज़ किया। यहाँ से अगर मैं लेट से कोई मैसेज हेलो हाउ आर यू, कोई भी मैसेज आप टाइप करते हैं और इसको मैं अगर क्लोज़ करके इसको मैं क्या नाम है सेंड बैक कर लेता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं वही वाला मैसेज मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट में स्टोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये मेथड जो है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आप समझेंगे तो इसकी ज़रिए है, इसी मेथड के ज़रिए हम कैमरा से अगली एक्टिविटी जो है इसी की मदद से हम कैमरा से इमेज लें, कैप्चर करेंगे और उसको यहाँ पर स्टोर करेंगे किसी अपने इमेज व्यू के ऊपर। और इसी की मदद से हम गैलरी से कोई वीडियो या इमेज या कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट हो उसको भी यहाँ से उठा के यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, गैलरी से या किसी डाउनलोड से या किसी भी फोल्डर से। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट होगा, ये जो है हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट है, क्योंकि मुझे पता था कौन सी एक्टिविटी से कौन सा मैसेज आना है। ठीक है, अब ये मैं अगर दोबारा आपको बता देता हूँ तो अगली एक्टिविटी पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई मैसेज टाइप कर देता हूँ, हाय आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, और इसको मैं जैसे ही सेंड बैक करूँगा तो यही वाला मैसेज मुझे ये देखे यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चाइल्ड एक्टिविटी वहाँ से रिज़ल्ट जो है रिटर्न किया है, और जो पेरेंट एक्टिविटी है वहाँ पर मैंने ये जो इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करके हमने जो रिज़ल्ट है वो गेट करके यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले हम यूज़ करते थे यहाँ पर इसकी जगह पर हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट कॉल करते थे, एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डेप्रिकेट हो चुका है। काम वही था कि हम यहाँ पर इंटेंट और फिर रिक्वेस्ट कोड भेजते थे, लेकिन यहाँ पर ये अब डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसको इसकी जगह पर हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी रिज़ल्ट लॉन्चर। और कौन सा लॉन्चर हम जो है स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ कोई नाम भी कोई सा भी नाम दे सकते हैं, और फिर उसको रजिस्टर करते हैं रिज़ल्ट के लिए। रिज़ल्ट के लिए अब रजिस्टर करने के लिए पहला जो आर्गूमेंट है, किस तरह का रिज़ल्ट आप चाहते हैं, तो मैं सिर्फ स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इमेज के लिए करते हैं तो आपको इमेज URI यहाँ पर न्यू रिज़ल्ट एक्टिविटी रिज़ल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट गेट कॉन्टेंट या गेट कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पर हम URI सेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा मेथड कॉल हो जाता है। ठीक है, इसको मैं वापस सही कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा मेथड कॉल रहता है, और जो अगला है वो तो हमारे पास कॉल बैक है। वो जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर उसके हिसाब से हमारे पास कॉल बैक मेथड जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है, और फिर उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमें रिज़ल्ट URI में मिल रहा है या रिज़ल्ट मिल रहा है या इंटेंट मिल रहा है या डेटा कुछ किसी और फॉर्म में मिल रहा है, तो उस डेटा को फिर हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप जो है एक दफ़ा इसको समझ ले तो फिर ये आप किसी भी इंटेंट के साथ या किसी भी सर्विस के साथ इसको आप यूज़ करके अपना काम जो है वो प्रोसेस अपना चला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।